अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड विद मौज़फ़ फ़ख़र को मैं खुश आमदीद। हाफ़िज़ साहब को जनाब संगीन नताइज की धमकी मिल गई है और इस हवाले से पोस्ट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शेयर कर दी गई है। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो मामला है ये किसी और सिमत में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो पोस्ट शेयर की गई है उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर धमकी अमेज़ अंदाज में बताया गया है कि जनाब एक और 9 मई तैयार है, बस जरा तुसी अपनी हरकतां ठीक ना कीतियां तो फिर तुसी जानो तो असी जानिए। मुकाबला होगा एक मरतबा फिर सड़कों के ऊपर। और ये जो पोस्ट शेयर की गई है इसमें बुनियादी तौर पर मुराद सईद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की बहुत ही ज़्यादा महबूब शख्सियत हैं, उनके बयान को कोट करके शेयर की गई है। इस ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ट्वीट में जनाब मुराद सईद साहब को कोट करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ब्लू टिक वाले में ये बात कही गई है कि हम इमरान खान के हुक्म पर सब्र किए बैठे ज़रूर हैं, लेकिन ये सब्र इमरान खान की ज़िंदगी की कीमत पर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सब्र उस वक्त तक मौजूद है जब इमरान खान जिंदा हैं। जैसे ही इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक होंगे तो ये सब्र ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर आ जाएगी और सड़कों पर आकर एक मरतबा फिर वही उधम मचाने की कोशिश करेगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की अथॉरिटी को मुकम्मल उसी अंदाज में चैलेंज किया जाएगा जैसे 9 मई को चैलेंज किया गया था। सवाल ही पैदा होता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये वाला धमकी अमेज़ जो लबो लहजा है वो इख्तियार करना पड़े। इसकी अगर देखा जाए तो 2 लॉजिकल रीजनिंग है। एक ये कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, जिसमें बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान साहब और जनाब असद कैसर साहब शामिल थे और इनकी कोशिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ना कोई राब्ता हो जाए, किसी न किसी तरीके से कोई गुंजाइश हासिल करने की जो है वो पार्टी शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, दरवाजे बंद थे, खिड़कियाँ बंद थे, बल्कि अंदर से दरवाज़ा खटखटाने के जवाब में ये भी नहीं पूछा गया कि पायन बार कौन है। उन्होंने अगलों ने टोटली जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं, इग्नोर मारा और उस इग्नोर का नतीजा अब हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साइफर केस के अंदर चालान जमा हो गया और चालान जमा होने का मतलब ये है कि अब ये केस फास्ट ट्रैक पे आएगा। उसके साथ साथ आज भी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं। नंबर 1, साइफर केस में ही इमरान खान साहब के लिए जो गुंजाइश है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लग रहा है कि आज इमरान खान साहब को वो गुंजाइश इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी, क्योंकि साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत का मामला आज फिर लटक जाएगा, क्योंकि इस केस में FIA ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को इन कैमरा डिक्लेयर करने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। इसका मतलब ये है कि आज वो जो केस है, ये जो FIA की दरख्वास्त है, इसके ऊपर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फिक्सेशन की है उसके ऊपर समाअत होगी और ये देखा जाएगा कि इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत ओपन कोर्ट में होगी या इन कैमरा होगी। इसका मतलब यह है कि इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त के फैसले से पहले इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि साइफर केस इन कैमरा चलेगा या नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के शाह खावर, उनकी तरफ से मुतफर्रिक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है और ये जो हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को इस आज किसी भी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस मुकदमे की समाअत करेंगे और FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब मुकदमे में हसास मालूमात होने की बिना पर इन कैमरा समाअत की जाए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के 9 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला भी आज ही सुनाया जाना है। यह मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी करने के लिए कल रात को कॉज लिस्ट जारी कर दी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस ताहिर महमूद जहांगीरी साहब ये फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी ज़मानतें खारिज कर दी थी और इमरान खान ने अपनी दरख्वास्तों में कहा था कि ये जो उनकी ज़मानत की 9 दरख्वास्तें हैं ये मुतल्लिका अदालतों में ज़ेर समाअत समझी जाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है। इसका मतलब ये है कि एक तो इमरान खान साहब अदालतों से रिलीफ हासिल करने का एक मिशन इम्पॉसिबल है जो वो अचीव करना चाह रहे हैं और ये मिशन इम्पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना इमरान खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है जो नैब के अंदर इस वक्त तैयारी के मराहल में है, और ना ही साइफर केस के अंदर ये जो है कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस मामले में लॉजिकल ग्राउंड्स को अप्लाई किया जाएगा कि जनाब अब केस चालान हो गया है, अब इस केस के चालान होने के बाद चार्जशीट होगा
और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये बात कह सकती है कि जनाब अब चूँकि केस ट्रायल हो रहा है, लिहाजा इस केस के ट्रायल तक दरख्वास्त ज़मानत के फ़ैसले को जो है उसको आप साइड पे रखें। जब केस का ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तब जो है उसके बाद देखा जाएगा कि जनाब ये ज़मानत हो सकती है या ज़मानत नहीं हो सकती। मुमकिन तौर पर इस तरह की कोई बात सामने आने का इम्कान है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब का अभी फौरी तौर पर रिहाई का किसी तरह का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसी सिनेरियो में इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंचोता साहब, और वो मुख्तलिफ हवालों से इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर तर्जुमानी के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। नईम हैदर पंचोता साहब की तरफ से एक सोशल मीडिया बयान आया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। वो एक अनहाइजेनिक कंडीशंस में मौजूद हैं। एक तंगो तारीक सेल जो अडयाला जेल का है वहाँ पर उनको रखा गया है, और उनको जो सहूलियात जो उनको दस्तयाब होनी चाहिए थी वो सहूलियात उनके लिए दस्तयाब नहीं है, बल्कि अब तो उनके पास चहलकदमी की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। उन्होंने को तकरीबन 8-10 मिनट का ये एक बयान जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उस बयान के बाद फौरी बाद जो एक पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि जनाब ये वो सेल है जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया था। उस सेल की तस्वीर भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाक़तन एक तंगो तारीक सा सेल नज़र आता है, और फिर इस तस्वीर के जारी होने के बाद मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल शख्सियात की तरफ से, मुख्तलिफ नॉन पर्सनैलिटीज़ की तरफ से इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए शेयर किया गया, और बताया गया कि जनाब इमरान खान पर किस हद तक जुल्म सितम किया जा रहा है। हत्ता के साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर साहब की जो दुख्तर हैं जनाब सारा तासीर साहिबा, उन्होंने भी ये जो ट्वीट है ये अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तस्वीर को भी शेयर कर दिया, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब इमरान खान को तंगो तारीक कोठरी में रखा जा रहा है, और उनकी तरफ से ये बात कह देना कि जनाब ये जो हम कहते हैं ना कि ज़मीन तंग हो रही है, ये ज़मीन ही को तंग किया जा रहा है। सारा तासीर ने ये जो पोस्ट है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, इसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारा दिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल रही, और उसके बाद जब मुख्तलिफ लोगों ने इस तस्वीर की हकीकत को जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि जनाब ये जो सेल है ये पाकिस्तान का है ही नहीं। ये तस्वीर भी पुरानी है और अमेरिका की किसी जेल की तस्वीर है, जिसको इस बात से तशबीह दी गई कि ये वो सेल है जहां पर इमरान खान साहब को रखा गया। और फिर उसके बाद नईम पंचोता साहब की तरफ से दोबारा कहा गया एक ट्वीट करते हुए कि जनाब वो सेल जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया है वो इससे भी ज़्यादा तंगो तारीक है जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। यानी उनको भी पता था कि ये जो तस्वीर है ये एक फ़ेक तस्वीर है, लेकिन पूरे शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर उस तस्वीर को वायरल करने के बाद इसकी वजाहत करना ज़रूरी समझा गया, क्योंकि फिर उसकी हकीकत भी सामने आ गई थी कि ये 2019 की तस्वीर है, आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पुरानी। लिहाजा ये जो इस वक्त की सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हुई नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से बात चल रही थी और उसमें एक ख़बर भी सामने आई थी, और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स इस बात को जानते हैं कि मैंने उनको बताया था कि एक सऊदी शख्सियत ने लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उनको बताया है कि पाकिस्तान आमद पर आपकी जान को मुमकिन तौर पर ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अब चूँकि नवाज शरीफ साहब की जान को ख़तरात लाहक होने की खबर मार्केट पे चल रही थी, लिहाजा मामलात को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी था कि इमरान खान की ज़िंदगी को भी दरपेश ख़तरात को लगाया जाए। असल में ख़तरात ये नहीं है कि इमरान खान को बाहर सड़क पे किसी ने कुछ कर देना है या जेल के अंदर उनके साथ किसी ने कोई मामला कर देना है। इनफैक्ट जो ख़तरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ये है कि अगर हकीकत में साइफर केस का ट्रायल हो गया, हकीकत में अगर साइफर केस में इमरान खान साहब का जुर्म साबित हो गया, हकीकत में ये बात दुरुस्त निकली कि इंटरसेप्ट में शाया होने वाला साइफर इमरान खान या इमरान खान के ही किसी करीबी साथी की तरफ से लीक किया गया है, तो फिर इमरान खान साहब के लिए वही कुछ होगा जिसका जो खदशा है वो PTI ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है मुराद सईद के बयान को कोट करते हुए, क्योंकि वाक़तन उसके बाद फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी कि जहां पर इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हो, क्योंकि इस केस में भी
जो रियासत से बगावत का जुर्म मौजूद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 और 7, जिसको इसके अंदर इम्पोज किया गया है, जिसकी ज़्यादातर से ज़्यादा सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है और कम से कम सज़ा है इसकी 2 साल। लिहाजा ये जो केस है इमरान खान साहब के लिए संगीन नौयत का केस है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि पाइन किसी पासों साड़ी दाल नहीं गल रही, जहाँ से खैर लेने जाते हैं अगले बुआ नहीं खोल दे, बारियाँ नहीं खोल दे, बल्कि दरवाज़ा खड़काओ तो जवाब नहीं देते। इस तरह की जब सिचुएशन आ गई है तो फिर धमकी अमेज़ लहजे ही अपनाए जाएंगे, जिस तरह माजी में खुद इमरान खान साहब ये धमकी अमेज़ लहजे इस्तेमाल करते रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह दिन के तौर पर, एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए मुराद सईद साहब को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल को भी कि इस मरतबा 9 मई अगर दोबारा करने की कोशिश की गई तो फिर उसका जवाब मिलेगा और वो जवाब बहुत सख्त होगा। इस मरतबा कोई लाठी या कोई पत्थर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मरतबा शुहदा की यादगार पर हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मरतबा कोर कमांडर हाउस को या किसी और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान तो बड़ी दूर की बात है, उसके करीब भी पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा इस बात को जहन नशीन रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इमरान खान साहब के लिए अगर आप उनकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो उनके केस को एक कुछ सीनियर लोगों से, कुछ संजीदा लोगों से लड़वाएं। शेर अफजल मरवत जैसे करैक्टरों से अगर आप उनके केस को लड़वाएंगे तो फिर वही हाल होगा जो सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कल तक शो में, जवेद चौधरी साहब के शो में शेर अफजल मरवत का किया, और वो यही हाल इमरान खान साहब का कराएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अच्छे समझदार वकील को खड़ा किया जाए जो इस मामले की नज़ाकत को समझता भी है और इमरान खान को इसमें से निकाल कर बाहर भी ला सकता है। ये फोके फायर या हाफिज साहब को धमकियां देना मेरा ख्याल है कि मसले का हल नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।